कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले से शुरू हुई जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत जो है लगातार जो है अपने एक्शन दिखा रहा है और इसी के साथ अभी सिंदूर ऑपरेशन जो है वो जारी है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की हालात काफ़ी टाइट है, क्योंकि भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो अभी भी लगातार जारी है। जिस तरीके से अभी खबर आई कि कैसे हमने ड्रोन अटैक किया पाकिस्तान के अंदर, ये 9 जगह हैं जिसकी जानकारी अपने दर्शकों को सबसे पहले दे देते हैं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लाहौर की बात करूं तो लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है और अफरा तफरी पाकिस्तान के इस वक्त अंदर बची हुई है। अगर अभी हम सिर्फ लाहौर का करें तो अमेरिका की तरफ से भी एडवाइजरी आ गई है अपने लोगों के लिए, या तो आप लाहौर को छोड़ें या फिर अपनी रक्षा करें। ये अभी की खबर है, लेकिन ऐसी 9 जगह है राधिका जहां पर हमने वार किया है। अटक है, रावलपिंडी है, चकवाल, लाहौर, गुंजरावाला, बहावलपुर, मियानो, कराची और छोर। यहां पर अफरा तफरी का माहौल इसलिए है क्योंकि भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे 9 आतंकी ठिकानों पर हमने वार किया था, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो भी लगातार ये कह रहे थे कि भारत इसको रोके, नहीं तो हम ऐसी कार्रवाई और करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी कार्रवाई करने का दम नहीं है। भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं, भारत के पास ऐसा सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल भारत की तरफ से लगातार किया जाएगा और किया भी जा रहा है। क्योंकि बॉर्डर एरिया पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है। खबर तो ये भी है कि भारत की तरफ से S-400 का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पहली बार है। हमने देखा है कि किस तरीके से S-400 की खासियत है, जो कि 400 किलोमीटर रेंज है। और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये किस तरीके से हवा में तमाम ड्रोन्स को मार रखने की क्षमता रखता है। और अगर पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें नहीं है खास तौर पर, और पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर होने का दावा करता है और बताता है कि हमारे पास परमाणु बम है। हालांकि पाकिस्तान सिर्फ गलतफहमी का शिकार है और पाकिस्तान आगे आने वाले समय में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ पैर पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। जहां तक अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत भी हर बार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस वक्त तैयार है, लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था और आतंकियों को मारा गया था, ये भी खबर आ रही थी कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरीके से आधिकारिक आंकड़ा नहीं बता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त उन आंकड़ों को छिपाया रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ऐसा करता रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से जब भी कार्रवाई की जाती है तो उसके सबूत कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दिखते हैं, लेकिन उनको छिपाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही है। अगर मैं तमाम आतंकियों की बात करूं तो जिस तरीके से मसूद अजहर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो भी मारा गया है, उसको भी शायद पाकिस्तान छिपा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से मुनीर हो या फिर राष्ट्रपति हो, उनकी तरफ से फूल भेजे गए और जनाजे में जिस तरीके से सेना के अधिकारी शामिल हुए, वो दर्शाता है कि भारत ने उन आतंकियों का काम तमाम कर दिया है जिन आतंकियों के दम पर पाकिस्तान उछला करता था और जम्मू कश्मीर में उत्पात मचाने की कोशिश लगातार किया करता था। और पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था उसका मुंहतोड़ जवाब तो राधिका भारत को देना ही था, लेकिन उसके पहले एक रणनीति बनाई गई और रणनीति बनाकर ये वार किया गया है। हमने देखा है किस तरीके से हमने बैठकें की हैं। डोभाल साहब जब बैठते हैं किसी भी मीटिंग में तो वो लगता है कि कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और ऐसा ही हुआ क्योंकि भारत की तरफ से सेना को खुली छूट दे दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाथ खोल दिए गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको जैसा वार करना है आप वैसा वार करिए, क्योंकि भारत पूरी तरीके से सक्षम है। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। हम पहले ही राधिका लगातार बातचीत कर रहे थे कि अभी सिर्फ पंजाब के बहावलपुर तक पहुंचा गया है, लेकिन ये लाहौर तक भी जाएगा। और वही हुआ जब कैपिटल टीवी लगातार ये कह रहा था कि ये आगे भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हमारी मिसाइलें सक्षम है लाहौर इस्लामाबाद तक को तबाह करने के लिए। और लाहौर में जिस तरीके से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है, वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान अब सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ मलबे के ढेर में तब्दील होने वाला है। भूखमरी से मरने वाला पाकिस्तान लगातार वो वार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं। तो अब क्या स्थिति है पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। आप सोशल मीडिया को खंगालेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से वहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाँ, पाकिस्तान सिर्फ दे सकता है तो गीदड़ भभकी दे सकता है। पाकिस्तान में बैठे जितने भी आका हैं, जितने भी मौलवी हैं, वो सिर्फ टीवी चैनल पर बैठ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई तो हम भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। चारों तरफ से हाथ पैर, जैसे मैंने पहले कहा, कि पाकिस्तान के बांध दिए गए हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान के हाथ पैर पूरी तरीके से बांध दिए गए हैं और जिस तरीके से भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइलें हैं, टैंक है, वो भी ये दर्शाता है, क्योंकि भारत की तरफ से पहले ही तैयारी की गई थी। अब आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया गया था डिफेंस सेक्टर में, राधिका, वो भी इसकी ही पहल थी। क्योंकि हम देखते थे कि पहले हम अमेरिका से चीजें मंगाते थे, पार्ट पुर्जे लेते थे, तमाम अलग अलग, फ्रांस से लेते थे, अलग अलग देशों से हमें जरूरत पड़ती थी। लेकिन हमने पहले से ही तैयारी की कि अगर आगे आने वाले समय में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम दूसरे देशों से तो लेंगे ही ये चीजें, लेकिन अपने देश में भी तैयार की जाएगी। डीआरडीओ की खासियत हमने देखा कि डीआरडीओ ने कितनी चीजें बनाई है, उसका परीक्षण किया गया। तो एक तरीके से तैयारी होती है कि अपने देश को कैसे मजबूत किया जाए। हमने देखा है 71 की लड़ाई को हमने देखा है, उससे पहले हमने 62 का जंग देखा, उसके बाद हमने 67 का भी संघर्ष देखा है, किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब चीन हो या पाकिस्तान को दिया गया है। अब तो भारत नया भारत है और इस नए भारत में हमने देखे हैं कि भारत कितना सक्षम है, कितना मजबूत है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाता रहा है, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा आगे भी। और इस वक्त जो स्थिति हमें दिख रही है वो ये दिखा रही है कि रावलपिंडी में मलबे का ढेर नजर आ रहा है, लाहौर में मलबे का ढेर नजर आ रहा है और इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठक जरूर कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहलगाम में जो हुई हमले है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है हमारी ओर से भी जो है एक्शन किया जा रहा है, भारत की ओर से किया जा रहा है। तो अब ये खत्म कब होगा? क्या हमारा बदला पूरा हो चुका है? देखिए, बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, बदला पूरा होगा जब तक पाकिस्तान पूरी तरीके से अपने यहां से आतंकियों को नहीं खत्म कर देता। पाकिस्तान ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन दुनिया जानती है कि दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और भारत की तरफ से पहल की गई है। भारत के साथ तमाम देश इसीलिए हैं क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका भी आतंकवाद से त्रस्त रहा है। तमाम बड़े देश भारत के साथ हैं क्योंकि आतंकवाद को खत्म करना है और भारत इसकी पहल कर चुका है। भारत ने जिस तरीके से 9 ठिकानों पर आतंकियों को ध्वस्त किया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो ये दर्शा रहा है कि भारत की तरफ से पहल की शुरुआत हो चुकी है। सोशल मीडिया पे भी हम लगातार देख रहे हैं कि जो आतंकवादी मरे हैं उनकी कब्र पे जाकर नमाज पढ़ा जा रहा है। तो ये किस तरीके की मानसिकता को दिखा रहा है? देखिए, हमेशा से पाकिस्तान की मानसिकता सिर्फ ये रही है कि आतंकी फैक्ट्री लगाओ, आतंक को पैदा करो और सिर्फ कश्मीर का नाम जपो। उन्होंने कश्मीर का नाम जपने के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन भारत ने अपने आप को विकसित किया, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, भारत ने अपने यहाँ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम लाए ताकि आगे आने वाले समय में किसी देश को, दुश्मन देश को करारा जवाब दिया जा सके। और ये भारत की तैयारी काफी समय से चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहा। यूएन के अंदर हो या फिर आप बॉर्डर एरिया पर देख लीजिए किस तरीके से वो कश्मीर में हिमाकत करने की कोशिश करता रहा और इसी चक्कर में पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के अंदर अभी खाने के लाले पड़े हुए हैं, पानी जिस तरीके से भारत की तरफ से बंद किया गया, आप देख लीजिए कितनी किल्लत हो रही है और वहां पर आटा इतना महंगा हो चुका है कि 2 वक्त की रोटी वहां पर लोग नहीं खा पा रहे हैं। राधिका, ऐसे में अगर पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दिक्कत होगी और इसी वजह से पाकिस्तान ये जानता है कि हम कोई भी ऐसी जवाबी कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा और ऐसा करने के लिए उसे कहीं ना कहीं 100 बार सोचने की जरूरत है। राधिका, और वही हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो ख्वाजा आसिफ सिर्फ बोल रहे हैं, बतला रहे हैं, सबूत दे नहीं पा रहे हैं। जब उन पर टीवी से पूछा जा रहा है कि भैया आप सबूत दीजिए अगर आपने भारत के फाइटर जेट को मार गिराया है, तो वो उल जलूल बयान दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के दिमाग में अभी जो कुछ चल रहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करना है। भारत के हमले में रावलपिंडी का स्टेडियम भी तबाह हो गया है ड्रोन अटैक में, ये भी अभी खबर आ रही है, क्योंकि पहले हम बता रहे थे कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ही
तबाह हुआ है। लेकिन खबर यह है कि स्टेडियम भी ड्रोन अटैक में पूरी तरीके से तबाह हो चुका है राधिका। तो आप ये कह सकती हैं कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, अभी तो 9 जगह पे हम देख रहे हैं कि ड्रोन हमले हुए हैं, इससे पहले आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, तो मलबा ही मलबा पाकिस्तान के अंदर नजर आएगा, जिसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। अभी खबर आई कि रावलपिंडी स्टेडियम को भी तबाह कर दिया गया है, वहां पर भी अब मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर देखा जा रहा है, इससे आइडिया लग गया होगा पाकिस्तान को भी कि अगर वो थोड़ा सा भी छुएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।